गाइज हमेशा की तरह मैंने भाई दो एक्सपेंसिव फोन बहुत अच्छे से कंपेयर करे हैं। मैं बात कर रहा हूँ S25 अल्ट्रा और इस लेटेस्ट आईफोन 17 प्रो मैक्स की। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इन दोनों फोन्स की ना स्टोरी एकदम फ्लिप हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। ये एक फैक्ट की बात है, एप्पल हमेशा से जो है सॉफ्टवेयर में लीड करता है अगर हमने कभी भी सैमसंग से कंपेयर किया है तो, क्योंकि सैमसंग हमेशा अपने फोन में बेस्ट हार्डवेयर लगा के देता था। और यही इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि ये स्टोरी फ्लिप हो गई है। अब हम कह सकते हैं कि भाई हार्डवेयर में आईफोन आ गया है और सॉफ्टवेयर में सैमसंग आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग डेटा है मेरे पास इन दोनों फोन के बारे में, तो इस बात पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो। सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं भाई, डिजाइन। और जब से मैंने आईफोन 17 प्रो मैक्स पे वीडियो बनाई है भाई, मुझे रियलाइज हो चुका है कि इंटरनेट पे दो तरीके के लोग हैं। एक जिनको ये लेटेस्ट डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और ऑब्वियसली दूसरा ग्रुप है जिसको ये नया डिजाइन कुछ ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग लग रहा है। तो डिजाइन की चॉइस भाई आपकी है, लेकिन मैं आपको इतना फैक्ट बता सकता हूं कि हाँ भाई, पहले कंपैरिजन में आईफोन जो है ज्यादा हैवी हो चुका है, थोड़ा सा लाइक थिक फील हो सकता है हाथ में। लेकिन अजीब बात पता है क्या है, ये यूनिबॉडी की वजह से बहुत कंफर्टेबल लग रहा है फोन विदाउट केस यूज करने में एटलीस्ट। इनफैक्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आईफोन इतने मेजर डिजाइन चेंज के बाद आए इतने टाइम बाद, तो सैमसंग की अप्रोच इस S25 अल्ट्रा के साथ सिंपल सी थी भाई, लास्ट ईयर जैसा ही डिजाइन है, बस थोड़े रिफाइनमेंट्स के साथ ही आया है। बट सैमसंग की कंफर्ट की बात करूं तो मैंने इसको विदाउट केस यूज करा है, और जो एजेस है वो आईफोन के कंपैरिजन में शार्प फील होते हैं। तो विदाउट केस सैमसंग जो है स्लाइटली अनकंफर्टेबल लग सकता है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना बनता है भाई, देखो दोनों फोन बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे पता है ज्यादातर लोग विद केस ही यूज करेंगे इन फोन्स को, और मैं स्पेशली एडवाइस करूंगा अगर नया आईफोन खरीदो तो भाई केस लगा लेना, क्योंकि कुछ तो सर्कुलेट हो रहा है इंटरनेट पे कि नए आईफोन्स के बैक पैनल पे बहुत इजीली स्क्रैच पड़ रहे हैं। अब अपनी यूनिट की बात करूं तो इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए, जिससे मैं आप लोग को लाइक फैक्ट या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता सकूं, तो मैं भी विदाउट केस इस फोन को यूज कर रहा हूं। यार मेरी यूनिट पे इतने स्क्रैचेस अभी तक नहीं आए। खैर इस केस में यहाँ पर S25 अल्ट्रा का एडवांटेज ये है कि मैंने विदाउट केस इस फोन को यूज करा है, और अप्रोक्सीमेटली 8 महीने के अराउंड हो गए इसको विदाउट केस यूज करते हुए। स्टिल इस पे कोई भी डेंट या स्क्रैच मेजर नहीं आया अभी तक। और क्योंकि ड्यूरेबिलिटी हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो देखो दोनों फोन में IP68 रेटिंग है, लेकिन हमेशा की तरह आईफोन की IP रेटिंग बेटर है, क्योंकि एप्पल जो है ना क्लेम करता है कि 6 मीटर डीप जा सकता है भाई ये आईफोन 30 मिनट्स के लिए, जबकि सैमसंग क्लेम करता है 1.5 मीटर 30 मिनट्स के लिए। इनफैक्ट हैप्टिक फीडबैक भी मुझे आईफोन का बेटर लगा है। और जब मैंने स्पीकर्स टेस्ट करे ना, देखो दोनों बहुत एक्सपेंसिव फोन है, बहुत अच्छा साउंड करते हैं, बट स्टिल क्रिटिकल होकर जज करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन में ज्यादा डेप्थ रहती है, बेस सही रहता है थोड़ा ज्यादा। बट गाइस नेटवर्क्स की बात करूं तो देखो, जब भी आईफोन का मैंने रिव्यू बनाया ना, मैंने आप लोग को बहुत क्लियरली बताया है, और ये बात बहुत कम आईफोन यूजर्स को पता है कि जो आईफोन के नेटवर्क्स है ना वो इतने अच्छे नहीं आते अगर हम सैमसंग से कंपेयर करते हैं तो। बट इस बार गुड न्यूज ये है कि स्लाइटली बेटर होते हुए दिख रहे हैं मुझे नेटवर्क्स, क्योंकि एप्पल ने थोड़ा सा लाइक चीजों को इंप्रूव किया इस साल। बट स्टिल जब नेटवर्क्स की बात आती है, अभी भी आईफोन वर्सेस सैमसंग में सैमसंग के नेटवर्क्स बेटर है, और 5G स्पीड्स भी। अगर मैं डिस्प्ले कंपेयर करूं गाइस, तो देखो अच्छी बात ये है कि दोनों फोन का जो स्क्रीन साइज है वो एग्जैक्टली सेम है। इनफैक्ट दोनों फोन जो है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ भी आते हैं। बट एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग की बात करूं तो ये बेस्ट वीडियो है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। जब आईफोन 17 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ था ना, हम सब ने आप लोग को बताया था कि भाई एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आ गई है, तो रिफ्लेक्शंस कट कर पाएंगे नए आईफोन्स। बट अब ना आप साइड बाय साइड देखो S25 अल्ट्रा और 17 प्रो मैक्स को, इन दोनों फोन की डिस्प्ले पे ना मैं एक ब्राइट लाइट शाइन करता हूं, और आपको यहां से क्लियरली पता लग रहा होगा कि सैमसंग की जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है ज्यादा एग्रेसिव है, बेटर काम कर रही है। आई मीन एप्पल ने भी जो है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग दी है, बट वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दी। आई थिंक कुछ रीजंस रहे होंगे। और इफ इन केस आपको कैमरे में ना समझ में आ रही हो तो लाइक ऐसे समझो कि आईफोन जो है लाइक 50% रिफ्लेक्शन कट कर पा रहा है ना, तो सैमसंग जो है 80% तक कट कर देता है, तो लाइक वो बेटर ही लगता है। और ब्राइटनेस की बात करूं तो मैं स्पेक्स पे इतना ध्यान नहीं दूंगा, मैं जस्ट एक्सपीरियंस की बात करूंगा। देखो इन दोनों फोन में जो है मैंने नेटफ्लिक्स पे कंटेंट चलाया था, एंड आई थिंक गाइस इक्वली ब्राइट लग रहे हैं यार दोनों। और आपको पता है कि मैं टेस्टिंग के लिए आरप्लैनेट नाम की सीरीज देखता हूं। और कलर्स की बात करूं तो इसमें एक सीन आया जहां पर जो है पानी का कलर आप देखोगे तो वो आईफोन जो है ज्यादा वेरिएशन दिखा पा रहा है कलर्स में। खैर ये चीज जो है मैं क्रिटिकल होकर जज कर रहा हूं, तो लाइक स्लाइटली बेटर कलर्स इस बार हम आईफोन के बोल सकते हैं। फिर सेकंड, अगर मैं आउटडोर ब्राइटनेस की बात करूं तो देखो डायरेक्ट सनलाइट में मैंने दोनों फोन्स देखे, एंड आई थिंक दोनों फोन जो है बहुत अच्छी ब्राइटनेस के साथ आते हैं भाई, मतलब सब कुछ विजिबल था। बट यहाँ पर सैमसंग को एडवांटेज इसलिए जाएगा क्योंकि उसकी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ज्यादा बेटर है। तो गाइस पता है मैंने क्या फील किया कि लाइक सैमसंग के पास एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का एडवांटेज है, वरना दोनों फोन की डिस्प्ले फैंटास्टिक लगी भाई मेरे को। बट अगर मैं बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो भाई
यहाँ पर मैं बहुत क्लियर डिफरेंसेस बता सकता हूँ। और सिर्फ स्पेक्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि एप्पल खुद कभी डिस्क्लोज नहीं करता कि कितनी कैपेसिटी डाली है फोन के अंदर, तो हम थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट जो है बैटरी बैकअप का लेके चलेंगे। तो लाइक एक ही हफ्ता हुआ है मेरे को इस 17 प्रो मैक्स को टेस्ट करते हुए, और ये फोन जो है स्ट्रेट 8 या 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मेरे को इनिशियल टेस्टिंग में दे पा रहा है। और आपने नोटिस किया जो स्क्रीनशॉट में आपको 8-9 घंटे का दिखा रहा हूँ उसमें भी थोड़ी बैटरी फोन में बची हुई है, तो लाइक उसको और ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर S25 अल्ट्रा की बात करूं तो देखो इसका स्क्रीन ऑन टाइम एक हेवी यूसेज पे मुझे 6 या 7 घंटे के अराउंड ही मिला है। तो आई थिंक गाइस आईफोन का बैटरी बैकअप बेटर ही बोला जाएगा। और गाइस चार्जिंग स्पीड टेस्ट करने के लिए मैंने एक प्रॉपर टेस्ट रन करा था जहां पे मैंने सैमसंग और एप्पल दोनों को एक 65 वॉट चार्जर से कनेक्ट करा जो कि गैन चार्जर था। इनफैक्ट वो पीपीएस भी सपोर्ट करता था जिससे सैमसंग फास्ट चार्ज हो, और ये चार्जर पीडी भी सपोर्ट करता है जिससे एप्पल फास्ट चार्ज हो। और इस टाइम पे दोनों फोन 3% चार्ज है। चार्जिंग स्टार्ट होने के 15 मिनट बाद मैंने चेक करा, आईफोन 38% चार्ज हो गया था और सैमसंग 43%। फिर 30 मिनट बाद मैंने चेक करा, आईफोन 64% पे था और सैमसंग 74% पे। फिर 45 मिनट बाद मैंने चेक करा, आईफोन 80% पे आ गया था और सैमसंग 94% पे। और 58 मिनट के अराउंड सैमसंग 100% चार्ज हो गया था। और 1 घंटे बाद मैंने जब चेक किया तो आईफोन 89% पे था और रिमेनिंग 11% और चार्ज होने के लिए आईफोन को 37 मिनट्स और लगे। मतलब आईफोन ने फुल चार्ज होने में 1 आवर 37 मिनट लिए। तो सिंपल सी बात है गाइस, अगर चार्जिंग फास्ट चाहिए तो भाई वो सैमसंग S25 अल्ट्रा में मिलेगी, और अगर ज्यादा बेटर बैटरी बैकअप चाहिए तो वो जो है आईफोन 17 प्रो मैक्स का है। बट गाइस थोड़ा सा ना सीरियसली डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट को, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को बोला था कि लाइक स्टोरी फ्लिप हो चुकी है। आईफोन का इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है सॉफ्टवेयर का। अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चीज मल्टीपल टाइम आपने इंटरनेट पे सुन ली होगी कि सैमसंग में जो है बेटर एआई फीचर्स है जो कि हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर एआई को नहीं दे रहा हूं। मैं स्टेबिलिटी की बात करना चाहूंगा। स्टेबिलिटी से मेरा मतलब पता है क्या है? मैंने जैसे कि आप लोग को बताया कि पिछले 8 महीने के अराउंड मैं S25 अल्ट्रा यूज कर रहा हूँ हियर एंड देयर, और इस फोन में मेरे को रिपीट पे कभी भी कोई बग दिखाई नहीं। या फिर इस फोन में अगर हम बहुत सारी एप्स के बीच में जंप करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, स्टिल ये फोन जो है लैग होता है या फिर जिटर नहीं दिखाता। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ ही दिन पहले जो है One UI 8 का भी अपडेट आया है, तो One UI 7 भी बहुत स्टेबल थी और 8 भी बहुत स्टेबल है। और आईफोन की बात करूं तो यार ये iOS 26 के साथ आया है, और मैं समझता हूं कि एप्पल के लिए ये एक मेजर अपडेट है क्योंकि इन्होंने नई थीम यूज करी है, हियर एंड देयर कुछ नए फीचर्स डाले हैं। जब से मैंने फोन बॉक्स से निकाला और यूज करना स्टार्ट किया है ना, स्टेबिलिटी इश्यूज बहुत सारे दिखे मेरे को। और लास्ट ईयर जब आईफोन 16 प्रो मैक्स आया था तो वो iOS 18 के साथ था, और iOS 18 में बहुत सारे बग्स थे भाई, लाइक सच में परेशानी थी। खैर इतनी बुरी सिचुएशन iOS 26 की नहीं है, पहले से तो काफी इंप्रूव है, बट स्टिल ऑन रिपीट बग्स दिख रहे हैं, तो लाइक ये स्टेबिलिटी इशू बोला जाएगा। बट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज भाई नया अपडेट आया इस फोन के अंदर, आई होप उसके बाद थोड़े फिक्स हो चीजें। बट फिर एआई की बात करें तो यार वो फिर से आईफोन की अभी तक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब जनरेटिव एआई सैमसंग में बहुत ज्यादा बेटर मिल जाती है, जबकि आईफोन इतना अच्छा परफॉर्म आज तक नहीं करता। या फिर जो राइटिंग टूल्स है, जो कीबोर्ड में एआई होती है, वो यार आईफोन में व्हाट्सएप पे चलती नहीं। ऐसे छोटे छोटे एआई फीचर ना अभी तक एप्पल परफेक्ट ही नहीं कर पाया। मैं तो हायर साइड की बात ही नहीं करूंगा, जैसे कि जेमिनी लाइव आ चुका है सैमसंग में। ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो आईफोन में भी मिसिंग है एआई रिलेटेड। तो सिंपल सी बात है, एआई में भी लीड जो है सैमसंग ले रहा है और स्टेबिलिटी में भी। तो लाइक ओवरऑल सॉफ्टवेयर सैमसंग का बेटर है। बट आईफोन का आज भी अनफेयर एडवांटेज इसका इकोसिस्टम है भाई। मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी एप्पल के बाकी प्रोडक्ट्स है फिर तो भाई आईफोन अपनी जगह पे किंग है। और गाइस ऐसे ही परफॉर्मेंस को अगर मैं डिस्कस करूं तो देखो सैमसंग में जो है स्नैपड्रैगन 8 एलीट मिलता है और एप्पल में नया प्रोसेसर आया है A19 प्रो। और चीजें बहुत फेयर है क्योंकि दोनों फोन में जो है 12 GB रैम भी है। बट एक टेक्निकल चीज बताता हूं, अगर आप नया आईफोन खरीदो ना तो 512 GB से कम मत खरीदना, क्योंकि 256 GB वाली वेरिएंट में भाई इतनी अच्छी स्टोरेज स्पीड नहीं मिलती। इनफैक्ट बेंचमार्क्स भी दिखाऊं जैसे कि N22 या फिर Geekbench, वहां पर आईफोन जो है स्कोर्स में लीड कर रहा है। बट 3D मार्क के स्ट्रेस टेस्ट की बात करूं तो स्क्रीनशॉट को थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो लूप स्कोर है वो सैमसंग का काफी ज्यादा है। बट इसी स्क्रीनशॉट में अगर आप थर्ड लूप स्कोर देखोगे तो आईफोन का ज्यादा होने लगा और सैमसंग का कम, और इसी वजह से आईफोन की स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है। तो ये टेस्ट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। तो इस स्टेबिलिटी को क्रॉस चेक करने के लिए मैंने इन दोनों फोन्स में 20 मिनट्स के लिए विदरिंग वेव्स खेला। बहुत हैवी गेम है। और गाइस रिजल्ट्स देखो, जो आईफोन के एवरेज FPS है वो तो है ही ज्यादा, लेकिन जो टेम्परेचर है ओवर टाइम गेम खेलते खेलते भाई कम होता गया और सैमसंग का बढ़ता गया। तो आई थिंक गाइस एप्पल का एल्यूमिनियम यूज करना और नया वेपर चेंबर डालना बहुत अच्छा डिसीजन रहा। इनफैक्ट गाइस जितना भी मैं आईफोन 17 प्रो मैक्स को टेस्ट कर रहा हूँ ना, नॉर्मली भी यूज करता हूँ यार, हीट कंट्रोल पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। तो कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि एप्पल को सब ट्रोल कर रहे थे कि भाई टाइटेनियम से एल्यूमिनियम पे आ गए।
आई थिंक गाइस सेंस तो बना रहा है। और अब कैमरे की बात करूं तो मुझे पता है भाई बहुत सारे लोग जो है जानना चाहते हैं कि भाई इन दोनों में से कौन सा अच्छा कैमरा है। पहले सेटअप की बात करूं तो आईफोन में इस बार तीनों कैमरास 48 मेगापिक्सल है और सैमसंग में जो है 200 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 50 मेगापिक्सल का सेटअप है। और फोटोज दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब आईफोन 16 प्रो मैक्स आया था लास्ट ईयर, भाई कैमरा इतना अच्छा नहीं था, नॉइज आ जाती थी। बट इस साल देखो आईफोन 17 प्रो मैक्स में भाई इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, इतना हाई क्वालिटी कैमरा कर दिया है। और डिफरेंसेस की बात करूं तो भाई सैमसंग जो है आज भी, या फिर हमेशा की तरह बोलना चाहिए मुझे, कि बहुत अच्छा HDR प्रोसेस करता है, एग्रेसिव रहता है और साथ में फोटोज में ना एक बूस्टेड कॉन्ट्रास्ट भी रहता है। और इसी का अपोजिट आईफोन पता है क्या करता है, कोशिश करता है कि जो रियल आईज से कलर दिख रहे हैं एग्जैक्टली वही कैप्चर कर दे। तो इन शॉर्ट ज्यादा रियलिस्टिक रखता है एंड आई थिंक नेचुरल कॉन्ट्रास्ट रहता है। और ये सेम स्टोरी कलर्स की भी है, आईफोन ज्यादा नेचुरल है, सैमसंग जो है वाइब्रेंट है। और मैं इतने टाइम से आईफोन और सैमसंग को कंपेयर करता हुआ आ रहा हूं और मुझे पता है कि लोगों को जो है सैमसंग के वो वाइब्रेंट कलर, ज्यादा ब्राइट फोटो, ज्यादा कॉन्ट्रास्ट बहुत पसंद आता है। इन शॉर्ट वो ज्यादा आई कैची लगता है। लेकिन जब भी कोई फोन इतनी हैवी प्रोसेसिंग करता है ना तो हियर एंड देयर प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि ज्यादा ब्लू टिंट आ सकता है या फिर नॉइज आ सकती है कभी कभी, और हेलो इफेक्ट भी आ सकता है। और हाँ गाइस, आईफोन में एक नया फोटोग्राफिक स्टाइल आया है ब्राइट नाम से। अगर किसी को ब्राइट फोटोज कैप्चर करनी है तो वो भी पॉसिबल है। और ह्यूमन शॉट्स भी मैंने कंपेयर करे हैं एंड आई थिंक यहाँ पर एडवांटेज आईफोन का बोला जाएगा, क्योंकि जो डिटेल्स है, स्किन टोन है, वो मुझे उसमें बेटर लग रही है। एंड नो डाउट गाइस, इस साल एप्पल ने जो है अपने इस लेटेस्ट आईफोन के अंदर इन जनरल डिटेल काफी बढ़ाई है। और ऑब्वियसली ये सारे एडवांटेजेस जो है पोर्ट्रेट मोड में भी दिख जाते हैं, जहां पर आईफोन बेटर डिटेल ला रहा है, बहुत अच्छी स्किन टोन ला रहा है। और मैंने कभी नहीं सोचा था भाई कि एप्पल जूम फोटोज पे ध्यान देगा। आई मीन 17 प्रो मैक्स का जो टेलीफोटो लेंस है उसमें नॉइज ना के बराबर आ रही है, कि सैमसंग में फिर भी हियर एंड देयर थोड़ी बहुत नॉइज दिख सकती है। और तो और अगर 8x 10x में भी फोटोज खींचते हैं तब भी आईफोन जो है थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकता है। जबकि सैमसंग का एडवांटेज जो है क्लोजअप फोटोज खींचने में है, जो कि आईफोन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। जबकि सैमसंग जो है बहुत अच्छा फोकस कर लेता है, तो क्लोजअप फोटोज बहुत अच्छी आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ जब हमें सब्जेक्ट के क्लोज जाना हो टेक्सचर देखने के लिए। और फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो एप्पल ने जो ये नया फ्रंट कैमरा डाला है ना भाई, नो डाउट ये बहुत अलग है। ये फोटोज काफी अच्छी कैप्चर करता है और सैमसंग कंपैरिजन में भी अच्छी कैप्चर करता है, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा मिल रहा है हमें, स्किन टोन, इन जनरल डिटेल्स बेटर मिल रही है। बट अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करूं तो वहां पर भी सेम स्टोरी है। अगर आई कैची फोटो कैप्चर करनी है तो वो सैमसंग कैप्चर करता है, क्योंकि ज्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट आउटपुट होता है, जबकि आईफोन जो है ज्यादा नेचुरल फोटो खींचने की कोशिश करता है। बट अच्छी बात यह है कि आईफोन में डिटेल ज्यादा आ जाती है। और हमेशा की तरह गाइस, आईफोन जो है वीडियो में एडवांटेज लेकर जाता है, क्योंकि जो ओवरऑल एल्गोरिथम है वीडियोस के, वो मैंने देखा है ज्यादा बेटर काम कर रहे हैं, जैसे कि स्टेबलाइजेशन, कलर एक्यूरेसी या फिर HDR। और इस बार एप्पल ने जो इतने सारे वीडियो कोडेक्स ला दिए, इतने सारे सपोर्ट दे दिए वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, जो कि प्रोफेशनल काम के लिए बहुत सेंस बनाता है, इनफैक्ट कंटेंट क्रिएशन के लिए भी। और तो और गाइस, जब हम जूम इन करते हैं या फिर जब लेंस स्विच करते हैं तो लाइक आईफोन बहुत स्मूथ रहता है। और ये सेम बात है फ्रंट वीडियो के लिए भी है, लेकिन फ्रंट वीडियो में ये भी एडवांटेज है आईफोन में कि हम जो है लैंडस्केप शूट कर सकते हैं विदाउट फोन को रोटेट करें। इसी से रिलेटेड मेरा कंक्लूजन है, अगर आप सच में प्रोफेशनल काम करना चाहते हो अपने फोन में तो आपको आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीदना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के वीडियो सपोर्ट से लेकर आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा एडिटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी देता है, या फिर जो कैमरे में नेचुरल टोन हमें लाकर देता है, वो कि हम बाद में एडिट कर सकते हैं। इनफैक्ट परफॉर्मेंस में भी बहुत स्टेबिलिटी मिल रही है हमें आईफोन के, और भाई बैटरी बैकअप तो है ही अच्छा। बेसिकली देखा जाए तो सच में इस साल के जो आईफोन्स है वो ज्यादा प्रो यूजर्स पे फोकस्ड है। और ऑब्वियसली जब भी प्रो यूजर्स की बात आती है वहां पर बजट नहीं देखना चाहिए, वो एप्पल हमेशा करता है। और S25 अल्ट्रा मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनको AI की ज्यादा जरूरत है, जिनको बहुत सारी AI यूज करनी है फोन के अंदर, और सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कोई भी बग्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि सच में फोन स्टेबल चल रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डिस्प्ले है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग की वजह से बेटर बोली जा सकती है। और क्योंकि S25 अल्ट्रा 1,12,000 रुपए के अराउंड मिल जाता है, तो हम इसको इजिली वैल्यू फॉर मनी फ्लैगशिप फोन बोल सकते हैं। तो ये था मेरा ओपिनियन इन दोनों फोन के बारे में। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ भाई, आपकी यूज केस के हिसाब से इन दोनों में से कौन सा फोन आप खरीदोगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करके जाना, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।